नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान साथियों, आज दिनांक हो चुकी है 23 दिसंबर 2023। दिन हो चुका है सैटरडे, शनिवार का। समय हुआ है अभी हाल फिलहाल 11:28 यानी कि 11:30 का समय हुआ है। इंदौर की चौइत्रा मंडी की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, आलू प्याज लहसुन के आवक की और भाव की। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थंबनेल में हमने क्या लिखा हुआ है। देखिए आप, लो भाई खुल गया अब निर्यात, लेकिन पहले जितना फ़ायदा नहीं, सरकार की मेहरबानी। ये सिर्फ अट्रैक्टिव थंबनेल है और कुछ नहीं है, ठीक है। इस थंबनेल पे नहीं जाइएगा आप। ये थंबनेल हमने इसलिए लिखा है कि इसको देखकर आप इस वीडियो को पूरा देखें, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। तो आइए जान लेते हैं क्या क्या है। पड़ोसी देशों में महंगाई की मार, लेकिन सिर्फ भारत के किसानों पर इस फैसले का असर नहीं दिखने को मिल रहा, बल्कि उसके पड़ोसी देश भी इस फैसले से परेशान हैं। काठमांडू से लेकर कोलंबो तक आम ग्राहक प्याज के ऊंचे दाम से परेशान हैं। मतलब हमारे भारत को छोड़कर हर देश में प्याज महंगा है। 100 रुपये से लगा के 300 रुपये प्रति किलो तक का रेट है दूसरे देशों में प्याज का। फिर भी हमारे भारत देश से प्याज का एक्सपोर्ट बंद है, निर्यात खुला नहीं है। सिर्फ थंबनेल अट्रैक्टिव दिया है ताकि आप ये वीडियो पूरा देख सकें। भारत के पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाल और यहाँ तक कि संयुक्त अरब अमीरात भी भारतीय प्याज पर निर्भर रहते हैं। ये जितने भी देश हैं ना, कोलंबो हो गया, बांग्लादेश हो गया, मलेशिया हो गया, नेपाल हो गया, ये साउथ अमीरात के जितने भी देश है, दुबई हो गया, ये सभी देश जो है भारतीय प्याज पर निर्भर रहते हैं। फिर भी एक्सपोर्ट बंद क्यों है? व्यापारियों का अनुमान है कि एशियाई देशों द्वारा किए जाने वाले प्याज के आयात में आधे से अधिक हिस्सा भारत का है। ये किसका कहना है? व्यापारियों का अनुमान है, ठीक है। आधे से ज़्यादा भारत का हिस्सा है। चीन या मिस्र जैसे प्रतिद्वंदी निर्यातकों के मुकाबले भारत से कम शिपमेंट समय अहम भूमिका निभाता है। यानी कि जो भारत का जो प्याज है, ये बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है दूसरे देशों में प्याज के मामले में। बाकी दूसरे देशों के मुकाबले प्रतिद्वंदी देश कौन कौन से? चीन और मिस्र या फिर पाकिस्तान। ये 2-3 देश है जहाँ से प्याज आयात होता है, सभी देश करते हैं। चुनौती से कैसे निपट रहे हैं ये देश? ये जो देश है, ये चुनौतियों से कैसे निपट रहे हैं? बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी तपन कांति घोष ने बताया कि इस कमी को दूर करने के लिए वह चीन, मिस्र और तुर्की से अधिक प्याज मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ प्याज है ही नहीं। बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, कोलंबो हो गया, श्रीलंका हो गया, साउथ अमीरात के सभी देश जितने भी देश है वो सभी देश हो गए। इसके बाद दुबई हो गया। इन देशों में प्याज है ही नहीं। ये मिस्र और चीन से प्याज आयात करवा रहे हैं। ये देश चुनौती से कैसे निपट रहे हैं? ठीक है, ये सभी दूसरे देशों से प्याज आयात करवा रहे हैं, मिस्र हो या चीन, ठीक है। अब आती बात की उद्योग मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, हमारे यहाँ के उद्योग मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि बाज़ार में भारतीय प्याज की भारी किल्लत हो गई है। बांग्लादेश के उद्योग मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि बाज़ार में भारतीय प्याज की भारी किल्लत हो गई है, जिसे देखते हुए सरकार भारत से प्रतिबंध में छूट की अपील करने जा रही है। नेपाली अधिकारी ने नेपाल के प्रमुख अखबार द काठमांडू पोस्ट से बातचीत में कहा, प्याज व्यापारियों ने हमसे अनुरोध किया है, उनसे कहे अनुसार हमने भारत सरकार से नेपाल को प्याज भेजने का अनुरोध करने का निर्णय लिया है। हम जल्दी भारत सरकार को यह अनुरोध भेजेंगे। अनुरोध कौन भेज रहा है? बांग्लादेश वाले। किसको भेज रहे हैं? नेपाल को। नेपाल किसको भेजेगा अनुरोध? भारत के व्यापारियों को और भारत सरकार को, ठीक है। श्रीलंका में भी आसमान छू रही प्याज की कीमत। श्रीलंका में भी आसमान छू रही प्याज। देखिए, डेली मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये अखबार है डेली मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीलंका के स्थानीय खुदरा बाजार में प्याज की कीमत बढ़कर 300 रुपये प्रति किलो हो गई है। व्यापार संघ के प्रवक्ता का कहना है कि आयात वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अलग अलग बाज़ारों की ओर रुख करना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि कीमतें बहुत महंगी है, ठीक है। मालदीव भी प्याज के लिए भारत पर डिपेंड। नेपाल की तरह मालदीव भी भारत से आयातित प्याज पर निर्भर है। ऐसे में स्थानीय बाज़ारों में प्याज की कमी के कारण प्याज की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत द्वारा बैन लगाने से पहले मालदीव में जो प्याज 200 से 350 रुपये प्रति पैकेट बिक रहा था, वही प्याज अब
500 रुपये प्रति बोरी से लेकर 900 रुपये प्रति बोरी बिक रहा है। ये जो बोरी होती है ये शायद 3 किलो या 5 किलो की होती होगी मेरे हिसाब से। तो मालदीव में किसान साथियों जो प्याज का रेट है वो प्रति बोरी 500 रुपये से लगा के 900 रुपये बोरी है। 500 रुपये में कौन सा है, जैसे जीरी हो गया, खाद, मतलब बेकार क्वालिटी का प्याज, और 900 रुपये में कौन सा हो गया, एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज। अब लेकिन कितना मुश्किल से 3 किलो बोरी, एक बोरी मेरे हिसाब से 3 किलो आता होगा, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको ये बात। भूटान में भी प्याज की कीमत देख लेते हैं। प्याज के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद भूटान में भी प्याज की कीमतों में तेज उछाल देखी गई है। भूटान में प्याज 150 नगुट्रम प्रति किलोग्राम बिक रहा है, वहाँ की करेंसी होगी, बिक रहा है। राजधानी थिम्पू के स्थानीय लोगों का कहना है कि यही प्याज पहले 50 से 70 नगुट्रम प्रति किलो बिक रहा था। भूटान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत द्वारा प्याज निर्यात पर लगाए गए बैन के बाद भूटान के अन्य हिस्सों में भी प्याज की कीमतें 100 नगुट्रम तक पहुंच गई है। जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है, अमेरिका में डॉलर होता है, बांग्लादेश में टका होता है, उसी प्रकार से भूटान के अंदर जो रुपया होता है उसको नगुट्रम कहा जाता है। वहाँ पर कितना हो गया, पहले 50 से 70 था, अभी 100 नगुट्रम प्रति केजी के हिसाब से हो गया है। तो किसान साथियों एक्सपोर्ट तो बैन है और दूसरे पड़ोसी देशों में प्याज का जो रेट है वो आसमान छू रहा है। ऐसे हमारे यहाँ जो प्याज का रेट है आज फिर 2 रुपये डाउन हुआ है, जहाँ 22-23 रुपये बिक रहा था, 19 रुपये लास्ट पोजीशन है आज इंदौर में प्याज की। तो कैसे काम चलेगा, सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। सरकार को मेरे हिसाब से 1 महीने तक निर्यात वापस खोल देना चाहिए। ये मैं सरकार से अपील करता हूँ, आप सभी किसान भाई भी सरकार से अपील करें। और आज किसान दिवस है, इसलिए आप सभी मेरे सभी अन्नदाताओं को, मेरे सभी किसान भाइयों को किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसान साथियों कमेंट में आपको जय किसान जरूर लिखें या फिर जय श्री राम जरूर लिखें। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इंदौर मंडी की आवक की और आज के भाव की। इंदौर मंडी में प्याज की आमदनी 55 से 60 हज़ार कट्टे। भाव की अगर बात करें तो 2 रुपये से लगा के 19 रुपये का रेट है। एवरेज प्याज के भाव की अगर बात करें तो 12 रुपये से लगा के 16 रुपये का रेट है, ठीक है। और ऊपर में 19 रुपये, 20 रुपये एक भी लोट नहीं देखने को मिला है। बात करें देसी प्याज की तो देसी प्याज में 200-300 कट्टे की आवक है पूरी मंडी में मिला के, और ऊपर में हाईएस्ट रेट 24-25 रुपये है, ठीक है। बात कर लेते हैं लहसुन की, तो लहसुन की आमदनी है 5000 कट्टे की। भाव की अगर बात करें लहसुन के किसान साथियों तो 13,000 रुपये से लगा के 19,000 रुपये का रेट निकल कर आया है लहसुन का। अब आती है बात हमारी किसान साथियों आलू की। आलू की जो आमदनी किसान साथियों आज भी 15,000 से लगा के 18,000 कट्टे की आमदनी देखने को मिली। सुबह तक 15,000 थी, सुबह 7:30-8 बजे तक। उसके बाद ये 2-3 हज़ार कट्टे की आमदनी और बढ़ी है, 18,000 कट्टे की आलू की आमदनी है आज की। भाव की अगर बात करें तो 3 रुपये से लगा के 9 रुपये तक का रेट निकल कर आया है आलू का। और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो आलू है, जो चिप्स पास आलू है, वो 9 रुपये से लगा के 11 रुपये तक का रेट है किसान साथियों, ठीक है। हमारे गांव से भी आलू बिक रहे हैं, वो 8 रुपये से लगा के 12 रुपये तक जा रहे हैं, लेकिन वो इसलिए जा रहा है कि वो जो आलू है बहुत बोल्ड टाइप का आलू है, इसलिए उसका रेट ये है किसान साथियों। तो ये थी किसान साथियों जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक कमेंट आप ज़रूर करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। किसान साथियों कमेंट में जय किसान या फिर जय श्री राम जरूर लिखें, या फिर जय जवान जय किसान भी लिख सकते हैं। किसान साथियों मैंने आपको ये वीडियो पूरा समझाया, जो लिखित में था पूरे प्रेरक आप गूगल से मैंने सर्च मारे और आपको समझाया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। थोड़ी बहुत गलतियाँ होती है, अगर मेरे से हुई हो तो मुझे क्षमा करें।